press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. As you know well that we have started a wonderful live speaking classes. We do here easy English speaking practices and that is in a very interesting way, right? So ये हमारी 5th क्लास रहेगी, आज 5th डे है और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को. बट आई फील दैट वंस यू नो हाउ टू स्पीक, वंस यू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक, यू कैन स्पीक ईजीली. एम आई राइट? Are you enjoying the classes? Yes, sir. Are you really enjoying it? Yes, sir. Fine. So really हम लोग enjoy करते हैं और मुझे भी बहुत मज़ा आता है with my few students. Though it is pandemic और classes बहुत ही कम, हार्डली 5-6 बच्चे क्लास में रखता हूँ, चाहे मुझे 6 के बैच में अलग रखना पड़े, बट ऑफलाइन में 6 स्टूडेंट्स के ही बैच रखता हूँ मैक्सिमम, ताकि एक बैच में मैक्सिमम 2 बच्चे बैच के. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस present perfect continuous tense. Which tense are we going to discuss? Present perfect continuous tense. Right. Okay. See, मैं आपको बता दूं कि इस टेंस में होगा क्या, ठीक है, किस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. पहली बात तो किसी भी टेंस को समझने के लिए उसके टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है. राइट. टाइटल सेज हियर प्रेजेंट, ठीक है भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है. प्रेजेंट में परफेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूस भी है. तो कोई ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में परफेक्ट भी हो चुका है और काम चल भी रहा है. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो वो टेंस जो काम हो भी चुका है और चल भी रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. जब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो इट मीन्स क्या हुआ कि कुछ काम तो हो चुका और कुछ अभी भी चल रहा है. अब सुबह से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया डजंट मीन कि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, है ना. सो फॉर दैट वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, इस टेंस में होता क्या है, पहचान क्या होती है? हम ट्रेडिशनल बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल. से रहा है, से रहे हैं, से रही है, ठीक है. से रहा है, से रहे, से रही है. वह सुबह से खेल रहा है, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ. हालांकि ऐसा होता नहीं, राइट, 2 दिन से नहीं होता ना, कंटिन्यूस नहीं करते, वैसे हम खा ही रहे हैं कभी से, ठीक है. वह सो रहा है सुबह से, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं पिछले 4 घंटे से, हम 2 घंटे से ऐसे राइटिंग कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट? वो काम चल रहा है पिछले टाइम से. गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूज़ क्या करना है? देखिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए क्या एक्चुअली? हमें चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब. क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब. हमें पता होना चाहिए दैट विच हेल्पिंग वर्ब आर वी गोइंग टू यूज़. सेकेंड, हमें पता होना चाहिए उसकी मेन वर्ब, कि उसमें मेन वर्ब हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी बच्चे हैज़ बीन एंड हैव बीन. हैज़ बीन एंड हैव बीन, ठीक है. देखिए, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने डिस्कस किया हैज़ एंड हैव. सेम फॉर्मूला यहाँ पे है. हैज़ को यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ. किसके साथ? सिंगुलर के साथ. और हैव बीन को यूज़ करेंगे हम लोग सिंगुलर के साथ. मेन वर्ब में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है. अच्छा, टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंस और फॉर का. अच्छा, सिंस और फॉर का भी ध्यान आपने मतलब रखना है. सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल. अगर आपको अभी तक भी ध्यान नहीं है तो आई एम श्योर आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे. देखिए, मैं आपको बताता हूँ सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर कहाँ यूज़ करते हैं. अगर मुझे बताना है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बताना है? पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखना, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. तो मैं यूज़ करूँगा फॉर, लाइक फॉर 2 days, फॉर 2 days, 2 दिन से. तो 2 मैंने पॉइंट दे दिया. और अगर मैंने करना है पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, लाइक सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, सिंस 1947, 1947 से लेके आज तक। सो 1947 से लेके आज तक अगर कोई काम चल रहा है तो दैट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, गेटिंग इट? सो इज इट क्लियर? हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का, फॉर विल यूज़ विद द Point of time. वेरी गुड, बोलिए जोर से, विद द Point of time. एंड सिंस Period of time. पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? देखिए जैसे कि मैं कहता हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, I'm teaching since morning. नो I'm teaching. आई एम टीचिंग नहीं, नो नो, I have. I have been teaching since morning. वेरी राइट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस morning. मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा रही है, He has been. She has been teaching since morning. शी हैज़ बीन टीचिंग Since morning. सिंस मॉर्निंग, वेरी राइट। तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, You have been teaching since morning. आपको ध्यान रखना है, दैट इज विद द क्विकनेस ऑफ योर माइंड, यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यही तो बात है, यही तो ट्रिक है ना? हमें क्या समझना, हमें देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, शी हैज़ बीन, ही Has been. हैज़ बीन, राम Has been. यू Have been. हैव बीन, ठीक है? ओके, मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ, I have been flying since morning. मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ, I have been flying. आई हैव बीन फ्लाइंग Like a since kite morning. since morning, I have been flying a kite Since since morning, you Have been flying. kite since morning. बोलिए, कंप्लीट बोलिए, you Have been kite since morning. flying a kite since morning, they They have Have been been kite flying a kite since since morning. morning. she She has been flying a kite since morning. she has been flying a kite since morning, वह सुबह से एक गड्ढा खोद रहा है, He has been digging a hole since morning. he has been digging a pitch Since morning. since morning, है ना? she has been digging a hole, a pitch since morning, ठीक है? वह 2 साल से गाड़ी चला रहा है, He has been He has driving been a car driving since since 2 2 years. for 2 years, For 2 years. he has been driving a car For 2 years. 2 years, okay? हाँ, for 2 years, तो कह रहा हूँ for 2 years, पॉइंट ऑफ दे दिया, ज़्यादा नहीं है। सिंस 1947 एक लंबी अवधि के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का, ठीक है? ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो माय मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस morning. मॉर्निंग, ओके? मेरे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, My father has been reading newspaper since morning. वेरी राइट, माई फादर हैज़ बीन रीडिंग ए न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग। नाउ वन मोर थिंग, व्हेन यू स्पीक यूज़ द वर्ड्स, you also will speak on it, like you will speak father, pronounce the word father, father, it's not father, it's father, mother, teacher, sister, brother, father, mother, teacher, dear, here, dear, where, it is not where, it is where. What is that? Where? Here. Come here. यहाँ आओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहा हूँ, I'm going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह सो रहा है, वह सो रहा है, हिमेश रो रहा है, हिमेश इज, मैं नहीं रो रहा हूँ, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मेरा भाई सुबह से सो रहा है, Sleeping since morning. माई ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school. क्या तुम स्कूल जाते हो,
Are you going? डू यू गो टू स्कूल? नाउ आई एम मिक्सिंग द सेंटेंसेज, राइट? टेंसेज को मिक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये फोर्थ वन है, तो इससे पहले हम चारों प्रैक्टिस करें, आपको समझना है। ता है, ते है, ती है, डू डज फर्स्ट फॉर्म SES, रहा रही है इज एम आर ING, चुका है चुकी है हैज़ अ थर्ड फॉर्म, से रहा से रही है हैज़ बिन हैव बिन ING। क्लियर? मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten food. आई हैव टेकन फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर Eating food. ईटिंग फूड, टेकिंग फूड, है ना? मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school. तुम स्कूल जाते हो, You are going to school. You goes to school. यू Goes to school. गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू Go to school. गो टू स्कूल। ठीक है? मैं सुबह से भजिया तल रहा हूँ, भजिया तलना क्या होता है? भजिया तलना क्या होता है? फ्राइंग, फ्राइंग Snacks. स्नैक्स। आई हैव बीन फ्राइंग, आई Have been frying snacks since morning. बच्चा सुबह से रो रहा है, Child have been crying. Has been crying. चाइल्ड, Since morning. हाँ ध्यान रखो यहाँ पे, देखो बच्चा सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। लड़कियाँ सुबह से फूल तोड़ रही हैं, Girls are picking flowers since morning. हैव बीन व्हाट? मतलब वर्ब नहीं आया तो खा जाओ बीच में, राइट? Girls have been plucking the flowers. गर्ल्स हैव बीन plucking the flowers. It's not girls, it is not girl, it is girls. It is girls. It is not flowers, it's flowers. So girls have been plucking the flowers since morning. ठीक है? बच्चे सुबह से दौड़ रहे हैं, Children have been running since morning. children, you always speak loudly, children have been running since morning, right? Okay, so likewise we'll practice and it is going to be quite easy and very simple. So today we discussed present perfect continuous tense, जिसकी पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रही है या से रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी? हैज़ बीन, हैव बीन। मेन वर्ब कौन सी यूज करेंगे? Verb plus first form ing. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? Since or for. फोर। सिंस कहाँ यूज करेंगे? Period of time. पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फोर कहाँ यूज करेंगे? Point of time. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सो दिस इज क्वाइट ईजी। ठीक है? मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। I am teaching. I have teaching. I English हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years, for last 15 years. ठीक है? So likewise, this is about the present perfect tense. I hope you enjoyed it Yes, sir. and you will focus about it. You will not use r, r. अगर बीच में आर आता है so that is a. Father. ठीक है? It is father, Father. father, Father. mother, Mother. teacher, Teacher. sir. Sir. It is not sir, right? It is not sir. So this is not sir, it's sir, Sir. mother, Mother. father. Father. बच्चे अगर हम डेली 2-4 वर्ड की भी प्रोनाउंसिएशन सुधार लेते हैं एंड इफ़ वी नो हाउ टू स्पीक वेल, अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, वी शैल बी एनफ कॉन्फिडेंट। आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस? Yes, sir. Let me know honestly, really? Because it's the 5th day and 5th day of the practice, so we have started practicing about the tenses and I'm sure that I'm also enjoying and I'm sure my students also enjoying a lot. हम प्रैक्टिस कर ही रहे थे, पढ़ा ही रहे थे, बट हमने उसको ऑफलाइन कर रहे थे, हम कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बट नाउ इट विल बी अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्डिंग। अगर हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो हम उनको देख सकते हैं, है ना? एक रिकॉर्ड बन गया हमारे पास। अब फिर अगली वीडियो हम इससे बेटर बनाएंगे, अगली क्लास इससे बेटर लेंगे। सो एवरी डे वी हैव टू ब्रेक अवर ओन रिकॉर्ड्स, हमें अपने खुद के रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं एंड वी शैल बी द बेस्ट वन। ओके,